So hello, so hello guys and welcome back to my channel Guide to Glory. So इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ओबीजीआई की क्लिनिकल पोस्टिंग में थर्ड ईयर में क्या करना होता है। सो बेसिकली थर्ड ईयर में जो चीजें करनी होती है वो सेकेंड ईयर से इतनी डिफरेंट नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल थिंग्स जो मोस्ट ऑफ सारी चीजें ओबीजीआई के लिए मैंने पिछली वीडियो में खुशी के साथ काफी डिटेल में डिटेल की है तो और डिस्क्राइब की है, तो अब जाके वो वीडियो देख लीजिए पहले ताकि आपको ब्रॉडली आइडिया आ जाए ओबीजीआई के बारे में। उसके अलावा इस वीडियो में हम लोग कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिकली ओबीजीए के थर्ड ईयर के पोस्टिंग के बारे में बात करेंगे। और जो खुशी ने आपको बताया था सेकेंड ईयर की पोस्टिंग के रिलेटेड की कुछ कुछ टॉपिक्स जो उसने आईएमपीस बनाए हुए हैं वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगा। और मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी वो फोटो अवेलेबल होगा इन केस अगर कम्युनिटी पोस्ट पे वो इतना क्लियर नहीं आ रहा है फोटो और ब्लर है और इतना विजिबल नहीं है और आप अगर आपको वो फोटो सेव करना हो तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ओबीजे के थर्ड ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या करना होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, तो ये एक है हाइपर टेंशन और उससे रिलेटेड है प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया। इसके इसका ओवरऑल ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी टॉपिक्स में बात करूंगा वो सब ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ओबीजीए की क्लिनिकल पोस्टिंग्स के लिए भी और इन जनरल ओबीजीए के इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी जो आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होते हो। मैंने ये थर्ड ईयर से तो लिए पर ऐसे ओवरलैपिंग टॉपिक से तो शायद सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, शायद फाइनल ईयर के भी लिए भी इम्पोर्टेंट हो, शायद थर्ड ईयर के इंटरनल्स में भी आ सके उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो। पर ये इन जनरल ही ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। प्री इक्लेम्शिया इक्लेम्शिया के केसेस बहुत आते हैं, उससे रिलेटेड डेथ्स या फिर वो भी बहुत सारी कॉमन है, तो उसको प्रिवेंट करना उसको मैनेज करना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे इंट्रामस्कुलर आईवी रेजिमेंट्स मैग्नीशियम सल्फेट के वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं एनीमिया एंड प्रेगनेंसी। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे मोस्ट ऑफ सारी फीमेल्स एनेमिक ही होती है, मेजोरिटी ऑफ देम एनेमिक होती है। तो ऐसे एनीमिया एंड प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा कॉमन है। एनीमिया इज एसोसिएटेड विद पीपीएच। आपको पता होगा कि रिसेंटली एक मेडिको लीगल केस हुआ था, वो डॉक्टर अर्चना करके एक थे, शायद वही नाम था इफ आई एम नॉट स्पेल्ड इट रॉन्ग या प्रोनाउंस इट रॉन्ग, तो उनके रिलेटेड उनकी डेथ हुई थी, उसके रिलेटेड सब केस था। तो ओवरऑल एनीमिया और पीपीए वो सबसे रिलेटेड ये एक टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, थर्ड ईयर की क्लिनिकल पोस्टिंग्स पे कैसे होता है, आपको स्पेसिफिकली आपको बोलेंगे कि आपको हिस्ट्री लेने का होता है तो आपको जाके हिस्ट्री लेनी होती है। मतलब सेकेंड ईयर में इतना कुछ हिस्ट्री का होता नहीं है, जितना मुझे आइडिया नहीं है कि मेरा ओबीजे का पोस्टिंग इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया था क्योंकि एग्जाम टाइम के था तो इतना अच्छे से नहीं कर पाए थे हम लोग। पर पिछली वीडियो में बात की थी तो उससे भी ऐसा लग रहा था कि मोरलेस सेकेंड ईयर में इतनी हिस्ट्री टेकिंग नहीं होती है। पर थर्ड ईयर में एक इम्पोर्टेंट है, वो लोग आपको हर रोज बोलेंगे कि इस किसकी हिस्ट्री लेके आओ और मोरलेस आपके लेक्चर हिस्ट्री के बेसिस पे ही होंगे। मतलब अगर आपने आपको बोलेंगे कि एक हिस्ट्री लेके आओ, फिर एक जन को बोलेंगे कि आप प्रेजेंट करो केस को, और केस को प्रेजेंट करते करते वो बीच बीच में पूरा टॉपिक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग समझाएंगे। उसके उससे समझना भी इजी होता है और इन जनरल भी बहुत अच्छा होता है और हिस्ट्रीज लेने के लिए। तो अगर पर वो लोग फोर्स नहीं करेंगे तो हो सके तो वॉलेंटरीली जा जाके हिस्ट्री लो। हिस्ट्री आप जितनी ज्यादा लो उतने आप बेटर हो जाओगे। हिस्ट्री लेना क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आज आपको बताता हूँ। ऐसे हिस्ट्री लेना बहुत ही बोरिंग लगे, ये लगे कि इसमें क्या है, इसमें तो मतलब कितना इजी होता है, ये क्या लेने की क्यों कितना बोरिंग होता है। बट हिस्ट्री लेना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज कि वो एक ऐसी चीज है जो आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, आगे जाके पीजी करो या ना करो, पीजी करो तो किसी भी ब्रांच में पीजी करो, हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप डे इन एंड डे आउट वही करने वाले हो। भले आपने नॉन क्लिनिकल ब्रांच लियो तो कोई रिसर्च करो, कुछ भी करो, कंसेंट लो, पर कहीं ना कहीं हिस्ट्री का एलिमेंट आएगा। तो हिस्ट्री आपको हर रोज हफ्ते में हर रोज जितने भी दिन आप प्रैक्टिस करने वाले हो उतने दिन हर एक पेशेंट पे लेनी है। तो हिस्ट्री एक ऐसी आर्ट है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप बेटर बनोगे उसमें। पेशेंट्स के रिलेटेड कम्युनिकेशन में आप बेटर बनोगे। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स आपको बताते नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम भी हो या कुछ भी हो, तो
तो ऐसा कैसे हो कि आप पूछो और पेशेंट आपको सब कुछ बता दे? तो वो चीज आएगी प्रैक्टिस करने से, अलग अलग चीजें करने से, कम्युनिकेट। और कई बार कुछ कुछ चीजें पूछने में आपको भी थोड़ा सा स्टिग्मा होता है, ऐसा कुछ होता है, या आपको भी थोड़े से शाइनेस फील होती है, पर वो सब चीजें पूछनी जरूरी होती है कई बार। तो वो सब कैसे निकाला जाए, तो वो सब आता है हिस्ट्री टेकिंग से। सो हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अब बोरिंग मत गिनो, उसको निग्लेक्ट मत करो। उस आर्ट को आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उसमें जितने ज्यादा बेटर बनोगे, उस उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। तो वो सब प्रेजेंट करो। और उसके अलावा थर्ड ईयर में होता है ओटीज, मतलब हफ्ते में एक दिन ओटी जाने का होता है। तो ओटी में जैसे कि हमने हमारा एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे ओटी में, वैसे ओटी में जाना इम्पोर्टेंट होता है। और मतलब सी सेक्शन लिखने के लिए भी वो सब, तो क्या कि आपको अगर आपको पता नहीं है कि आपको बीजीवे लेना है या नहीं लेना है, या आपकी कोई पीजी के लिए ब्रांच इतनी डिसाइडेड नहीं है, तो आप ओपीडीज अटेंड करोगे, आप सर्जरी के लिए वार्ड्स अटेंड करोगे, वो सब करके तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि ओबीजीवाई जो होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसकी हम बात करते हैं, उसमें पीजी में होता क्या है, वो ब्रांच में क्या होता है, किस तरह की सर्जरीज करने की होती है। अगर वो सब आप देखोगे तो आपका इंटरेस्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि क्या ये आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसलिए ओटीज में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हमें भी बहुत सारा सीखने को मिलता है। अगर आपने एक बार ओटी देखी है, स्पेशली अगर आप पढ़ के गए हो और फिर वो किसी सर्जरी देखी है, तो फिर वो सर्जरी याद करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वो स्टेप्स पढ़े हुए, मोस्टली सभी जगह पे जो सर्जरी होती है वो एक गाइडलाइन से या मोरलेस एक प्रोटोकॉल से, एक स्टेप वाइज मेथड में फॉलो होती है। तो अगर आपने वो स्टेप्स देखे, पढ़ के आए और फिर देखे, तो फिर आप भूल ही नहीं सकते, मतलब आपके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल भी टीचर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, कंसेप्ट समझाते हैं, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारी ओटीज अटेंड करनी है। जितनी ज्यादा कर पाओ उतनी ठीक है, कुछ कुछ नहीं कर पाए तो भी ठीक है। ट्राई करने का जितना ज्यादा हो सके ओटीज उतनी ज्यादा अटेंड करने का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। ये एक है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया। ये हमारे हॉस्पिटल में आसपास में वो सिकल सेल थैलेसेमिया का बेल्ट है, तो वो बहुत उसके पेशेंट्स आते रहते हैं। तो अगर आप में आते हो तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने क्रिटिकल पोस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। सो ये सब की हिस्ट्री टेकिंग, ये सब का केस प्रेजेंटेशन, वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इन जनरल भी ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं आरएच इम्यूनाइजेशन। ऐसे ये तो एक किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, इसके पेशेंट्स तो आ ही सकते हैं कि जो है वो मदर आरएच नेगेटिव है और फादर आरएच पॉजिटिव है। उसका वर्कअप क्या करना होता है, क्या क्या हिस्ट्री लेने की होती है, कैसे उस पेशेंट को मैनेज करना होता है, वो आई एंटी आईडी आईजीजी जो सीरम देने का होता है, वो कब देने का होता है, कैसे देने का होता है, क्या डोज होता है, वो सब होता है। वो उसका पूरा रेजिमेंट, पूरा मैनेजमेंट एक आरएच के पेशेंट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हॉस्पिटल चले इसके तो पेशेंट मिलेंगे ही। तो ओवरऑल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीच और अदर माल प्रेजेंटेशंस की। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ब्रीच में बहुत सारी मेथड्स है, उसके अलावा भी ट्रांसवर्स ऐसे सब मेथड्स। इससे रिलेटेड एक है लियोपोल्ड मैन्यूअर्स, जो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली आपको आने चाहिए, फाइनल ईयर की एग्जाम में आपको करने को बोल सकते हैं। सो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एमटीपी। एमटीपी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार लगातार एमटीपी पे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं इंटरनल्स में। और स्पेशली अभी रिसेंटली एमटीपी को मॉडिफाई किया गया है, उसके मॉडिफिकेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पुराने भी शायद इंपॉर्टेंट है। तो पूरा मिला के एमटीपी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं ट्विंस पे। सो ट्विंस वाला जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल। कि मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्विंस होते हैं, कैसे ट्विंस होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। डाइकोरियोनिक, मोनोकोरियोनिक, डायएमनियोटिक, या डाइकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, ऐसे कुछ होता है। ऐसे आइडिया तो मुझे आना चाहिए, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था वो, डाई कौन सा, मोनो कौन सा, ऐसा कंसेप्चुअल है। वैसे तो याद रहना चाहिए, पर अभी ठीक है। मतलब ट्विंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट बात करें प्री टर्म लेबर और प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ऐसे पीआरएन जिसको हम बोलते हैं और प्री टर्म लेबर, मतलब ये प्री टर्म लेबर भी बहुत सारे पेशेंट्स को होता है। तो और ये भी बहुत सारे पेशेंट्स को, पीआरएम भी बहुत सारे पेशेंट्स को हो जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिलेटेड भी बहुत कुछ पूछते थे। प्री टर्म की डेफिनेशन क्या है, फिर ये रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होते हैं तो उसमें अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग कलर हो तो फिर वो कौन कौन से डिजीज इंडिकेट करता है, ऐसे सब। तो ये टॉपिक्स ओवरऑल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक है कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक, जो गायनेक का टॉपिक है। ये हर जगह पे आता है, इसका मैं इम्पोर्टेंस बता नहीं सकता कितना ज्यादा है। गायनेक में आएगा, हर एक एग्जाम में आएगा, हर एक, माई मार्क माई वर्ड्स, हर एक एग्जाम में कॉन्ट्रासेप्शन पे क्वेश्चन आएगा। और इन जनरल भी पीएसएम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस को आपको बाय हार्ट करना चाहिए। हमारे सर ने, हमारे जो इंस्टीट्यूट डीबीएमसी के सर है पीएसएम के, उन्होंने हमें क्या कहा है कि ये आपको कोई रात को भी पूछे उठा के, तो आपके अंदर से वो थूक की तरह निकलना चाहिए। मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कोई आधी रात को भी उठा के पूछे तो कॉन्ट्रासेप्शन का टॉपिक आपको आना ही चाहिए। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। सो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें कौन कौन सी स्किल्स या प्रोसीजर्स है जो आपको आनी चाहिए या फिर आप कर सकते हो ओवरऑल वार्ड को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। सो क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक है लियोपोल्ड मैन्यूअर्स, जैसे आपका अगर आपको ये आ गया तो मैं सच में बता रहा हूँ, आपको मैजिशियन की फील आ जाएंगी। जब मैं सेकेंड ईयर में था, मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि ये जादू है कि क्या है। बच्चा माँ के पेट के अंदर है और मैम कैसे बता पा रहे हैं कि ऐसे बच्चे का सर कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, बैक कहाँ पे है, शोल्डर कहाँ पे है, ये सब पार्ट्स मतलब बिना देखे आप कैसे बता सकते हो। बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूअर्स। अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो आप भी बता सकते हो। और वो जो बच्चे को फील करने की जो क्या बोलते हैं फीलिंग होती है, इट इज जस्ट ऑसम। सो ये आप एक प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसी से रिलेटेड है फीटल हार्ट साउंड्स, जो कि करने थे। अगर आपको पकड़ना आ गया, अगर फर्स्ट टाइम आपने किसी ने, अगर मैम सबसे पहले तो आपको रख, अगर उनको सुने देंगे तो वो रख के आपको सुनवाएंगे, तो पहले आप खुद सुन लो ताकि आपको पता चले कि फीटल हार्ट साउंड होते कैसे। फिर वो भी, उसकी भी एक टेक्निक होती है कि फीटर के शोल्डर साइड पे हो आपको मेजर करना होता है, तो उसके लिए भी आपको लियोपोल्ड मैन्यूअर्स तो आने चाहिए। पर अगर आपने एक बार खुद से ढूंढ लिए, मतलब खुद से फीटल हार्ट साउंड ढूंढा, किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे, और फिर आपने सुना नहीं, खुद से ढूंढ के फिर सुना, वो जो फीलिंग होती है एक अचीवमेंट की, भाई साहब मतलब एक अमेजिंग फीलिंग होती है। नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज और एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। मतलब ये जो है वो एक फॉर्मूला है, नेगलीज फॉर्मूला करके। सो उससे आपको कैलकुलेट करने का होता है। तो ये भी आपको हर एक पेशेंट्स में कैलकुलेट करने का होगा, शायद हिस्ट्री टेकिंग में भी कैलकुलेट करना होगा। ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हर एक पेशेंट्स में मैम करते ही है। अगर आपने किसी में किया तो आपको टीचर की भी हेल्प हो जाएगी और इन जनरल भी आपको भी मजा आएगा। और ये करना है तो ये मैथ्स जैसा है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा उसमें बेटर होगे। तो ये ओवरऑल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, और ये एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। इजी है पर आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आईयूसीडी इंसर्शन। ये मैंने नहीं देखा है, पर ऐसे मतलब मैंने पोस्टमार्टम आईयूसीडी इंसर्शन देखा है, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं देखा है। पर ये ओवरऑल भी इन जनरल भी आपको शायद दिखा है, तो वो आपको आना चाहिए। ये ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है। उसके चेक कैसे करना था, उसकी थ्रेड्स और वो सब वो आना चाहिए। फिर परवजेनल एग्जामिनेशन, ये जनरली यूजी लेवल पे करने नहीं देते और यूजी के सिलेबस में नहीं है, एमबीबीएस के सिलेबस पे। पर अगर आपको कोई करने देता है, आपको टीचर्स अलाउ करते हैं, तो जरूर करिएगा, ताकि आपको एक बहुत ही अच्छी क्लिनिकल ओरिएंटेशन आए, फील आए, और आपको पता चले। और क्या बोलते हैं इसको, प्रिविलेज बोलोगे या फिर ग्रेटफुल बोलोगे या फिर एक काइंड ऑफ वेरी लकी बोलोगे, अगर आपको पीवी करने को मिलता है तो। अगर पूछो, अगर करने को मिलता है तो करो, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। फिर आता है हिस्टेरेक्टोमी। मतलब ये सर्जरी जो है ये हर एक में होती है, बहुत सारी होती है। तो हिस्टेरेक्टोमी आप जाके ओटीज में देखो, ये बहुत ऐसी सर्जरी है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं लेबर की। मतलब लेबर से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है,
सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी और शायद फाइनल ईयर में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो लेबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके सारे स्टेजेस ऑफ लेबर, स्पेशली थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उसका एक्टिव मैनेजमेंट, उस हर एक में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं या फिर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे ओवरऑल लेबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। और ओवरऑल भी आप लेबर सब लेबर रूम में जाके देखो, वो जो फीलिंग है चाइल्ड डिलीवरी की, मैंने ऑलरेडी सेकेंड ईयर के वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है, पर मैं बता नहीं सकता, एक अमेजिंग फीलिंग होती है। और जो हम मदर को कई बार पुश पुश करने को बोलते हैं, वो एक एक मस्त फीलिंग होती है, एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, ऐसे सब लोग मिल जाते हैं, ऐसे सब लोग ऐसे वो मदर के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, सबको सब लोग उनको बोलते हैं कि जोर करो, मतलब गुजराती में हम लोग वो जो बोलते हैं वो, मतलब पुश 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 ऐसे, मतलब जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे मजा आ जाती है। तो ये एक एक्सपीरियंस है जो करना चाहिए ओबीजीआई के क्लिनिकल पोस्टिंग में। नेक्स्ट आते हैं सी सेक्शन, ये आपको देखना चाहिए, ओवरऑल भी सी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इमेज देखे कौन कौन से इंसिजन्स होते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, ओवरऑल सी सेक्शन का एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिजियोटॉमी, वो भी ऑलमोस्ट, नहीं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ऑलमोस्ट सारे पर, बहुत सारे पेशेंट्स पे करते हैं, अगर डिलीवरी अच्छे से नहीं हो रही या फिर ऐसा लग रहा हो कि कैनाल शॉर्ट है, तो करके थोड़ी सी वाइडन कर देते हैं। तो ये एपिजियोटॉमी भी एक चीज है जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी बहुत सारे पेशेंट्स पे करते हैं, तो ये भी आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सो ये सब चीजें थी जो आप कर सकते हो। ओवरऑल इन जनरल हमारी कॉलेज में थोड़ा सा ओबीजे का पोस्टिंग लीनियंट है, तो इतना जाने का होता नहीं है, तो आप जितना ज्यादा जाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। पर इन जनरल अगर आपकी कोई एग्जाम्स वगैरह आ रही है और ऐसा कुछ है कि आप नहीं अटेंड कर पा रहे, तो इतना कुछ टेंशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपार्टमेंट ही बहुत ज्यादा लीनियंट है, और इसके अलावा भी उसके एग्जाम्स में क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, या 10 या 20 एमसीक्यूज होते हैं जो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। अपने अगर सेकंड ईयर में अच्छे से किए प्रिपरेशन, थर्ड ईयर में भी अगर ये टॉपिक्स थोड़े बहुत भी पढ़े हुए हैं तो आपको आ जाएगा, और एमसीक्यू जैसे सिंपल होते हैं, बेसिक होते हैं, तो इतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। तो इन जनरल भी इतना कुछ होता नहीं है। तो अगर आप किसी वजह से नहीं भी अटेंड कर पा रहे हो तो एग्जाम्स की इतनी चिंता होती नहीं है। और ये सब पढ़ने के लिए अगर आप कोई पीजी का ऐप या फिर पीजी का इंस्टीट्यूट यूज कर रहे हो, तो फिर उसमें जो करा रहे हो उतना ही सफिशिएंट है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। पर अगर आप जाना चाहते हो तो ओबीजीआई के लिए तो एक ही बुक बहुत अच्छी है जो सब लोग फॉलो करते हैं, वो दत्ता करके है। और ओवरऑल भी मैंने बुक्स के बारे में मेरे कई वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वो सब जाके चेक कर सकते हैं। So this was all about this video, guys. Thank you for watching this video. Stay tuned and subscribe to my channel, and see you guys in the next video. This is me, Yash Gandhi, signing off.